हेलो दोस्तों, मिन सिमी हूँ और आज हम एक अंति अहम चीज़ के बारे में बट कर रहे हैं। हकीकी खुशी। हकीकी खुशी सिर्फ इस वक्त खुश होना नहीं है जब सब कुछ हमारे तरीके से चलता है। हकीकी खुशी खुदा की तरफ से आती है और यह हमारे साथ रहती है चाहे हमारे आसपास किया हो रहा हो। खुदा चाहता है कि हम यह सीखें कि खुश और मतमनकी से रहना है चाहे हमारे पास बहुत हो या थोड़ा। जब हम उन चीज़ों पर तोजा मरकोज करते हैं जो सूची अच्छी और मजीज हैं, तो हमारे दिल पर सकून रह सकते हैं। इस वक़्त जब हमें इस कस्म की खुशी का पता चलता है जो ख़त्म नहीं होता है, यहाँ तक कह मशक्ल दनों में भी। सिम आज यहाँ है ताका बिबल की इस ज़बरदस्त कहानी के बारे में मज़ीद जन्ने में हमारी मदद करे और खुदा हमारे दालों को हकीकी खुशी से किसे भर सकता है। ये तैयार हो जाएं। सबको सलाम। मिन जेवी बीबल जंकी हूँ। हमारी बीबल की आयत फिलिपियों की किताब के बाब चौथे और आयत बरा मिन पाई जाती है या कहती है, मिन जानता हूं उनका जरूरतमंद होना किया है और मिन जानता हूं उनका वफर मुकादर मिन होना किया है। मिन ने हर हाल मिन मतमन रहने का राज सीखा है, ख्वाह खाना खलाया जाए या भूखा हो, ख्वाह बहुत ज्यादा रहना हो या जरूरतमंद। फिलिपियों बबचर आयत बरा NIV। ठीक है सब लोग, तिनकी गंती में चाहता हूं कि आप मेरे साथ आयत कहें। त्यारिक 2 3। मिन जानता हूं उनका जरूरतमंद होना किया है और मिन जानता हूं उनका वफर मुकादर मिन होना किया है। मिन ने हर हाल मिन मतमन रहने का राज सीखा है, ख्वाह खाना खलाया जाए या भूखा हो, ख्वाह बहुत ज्यादा रहना हो या जरूरतमंद। फिलिपियों बबचर आयत बरा NIV। मिन जेवी द बाइबल जंकियों और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। सबको हेलो। मैं PF हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन कहानी है। यह सब कुछ सिखाने के बारे में है कहा आपके आसपास किया हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहा किस तरह खुश रहना है। अब खुशगवार एक बड़ा अल्फीज है, तो ये इसे तोड़ दें। खुश रहने का मुतालब है कहा आपके पास जो कच है इसके लिए खुश और शकर गुजर होना। आप कहाँ हैं और आप कौन हैं। इसका मुतालब है कहा अपनी जिंदगी की अच्छी चीज़ों पर घोर करने की बजाय सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मुझे सिर्फ मजिद चीज़ें मिलती हैं, ज्यादा खलोने, ज्यादा गागित, ज्यादा सब कुछ, तो मैं आखिर कर खुश हो जाऊंगा। लीचन अंदाजा लगैन किया या वकी कभी कम नहीं करता है। अनहिंज ताना ज्यादा मलता है, अतना ही वह चाहते हैं और वह फर भी मटमन नहीं होते। या एक बल्टी को भरने की कोशिश की तरह है जिसके नीचे सुरख है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ताना ही डालेंगे या कभी नहीं भरता है। तो यहां बड़ा सवाल है, ताना कफी है और किया मजिद चीजें हासिल करने से हमें वाकई खुशी मिलेगी। आज की कहानी हमें या समझने में मदद करने वाली है का हकीकी खुशी चीजों से नहीं आती या किसी बहुत गहरी चीज से आती है। और थोड़ी देर में प्रोफेसर हुपी इसके रूहानी पहलों की वजाहत करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे और हमें दिखाएंगे का हकीकी खुशी वकी कहां से आती है। तसुर करीन का यह बैग आपके दल की तरह है। जब आप मतमन होते हैं तो यह हल्का मुहासोस होता है। जब मैं अपना मवाजिना दोसारों से करता हूं, एक कतब शामिल करें। जब मैं हमेशा मजीद चीजें चाहता हूं, एक और आइटम शामिल करें। जब मैं शिकायत करता हूं का मेरे पास नहीं है। जब आप हर चीज को हटाते हैं तो खो। जब मैं अपने पास मौजूद चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जब मैं अच्छा रवैया अख्तियार करता हूं। जब मैं दोसारों से अपना मवाजिना करना छोड़ देता हूं। जब मैं याद करता हूं का यसु मुझे तक देता है, तो एक दोबारा हल्का हो जाता है। कनात यही करता है, यह हमारे दालों को हल्का और खुश करता है। हकीकी खुशी चीजों से नहीं मिलती या यासु से मिलती है जो अंदर से हमारी मदद करता है।
सबको हेलो, मैं प्रोफेसर हुपी हूँ। आज बिबल हमें वाकई एक अहम चीज बताती है। हमें कासी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम हर चीज के बारे में खुदा से बट कर सकते हैं। जब कोई चीज हमें घबराहट, खौफजदा या अलझन में डाल देती है, तो हम दुआ कर सकते हैं और खुदा को बलकल बता सकते हैं कि हम किसा महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो खुदा हमें अपाना सकून देता है। एक ऐसा सकून जो इतना मजबूत होता है कि यह हमारे दालों और दमघों की हिफाजत करता है। पल वह शख्स जिसने या लिखा, वह भी कच शेयर करता है जो इसने अपनी जिंदगी से सीखा था। वह कहाते हैं, मिन जनता हूं का बहुत कच होना किस्सा है और मिन जनता हूं का बहुत कम होना किस्सा है। लिचन यहाँ वह बड़ा राज है जो इसने दरियाफ्त किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है का किया हो रहा है, अच्छेदान या मशक्लदान। वह इसे संभाल सकता है, शुंका यासु इसे थिक देता है। यह हकीकी खुशी है। खुशी सामन या कमिल दानों से नहीं आती है। खुशी या जन्ने से हासिल होती है कि यसु हमारे साथ है और हमें तक देता है, चाहे हम किसी भी तरह का सामना कर रहे हों। बाकी तुम आज के लिए सब कच समतोने के लिए एक लम्हे में यहाँ आएगी। जल्द ही मिलेंगे। सबको हेलो मिन बलहोन। तसूर करें कहा आपका दल एक छोटे बैग की तरह है जैसे आप हर रोज ले जाते हैं। जब आप हमेशा मजीद चीजों की ख्वाहिश करते हैं, अपना मवाजीना दोसरों से करते हैं, या जो कच आपके पस निहन है इससे परेशान हो जाते हैं, तो आपका बैग भारी हो जाता है। दिन भर चलना माशकल मुहासोस होता है। लिचन जब आप मतमान रहना सीखते हैं, जो आपके पास है इससे खुश हों और अड ने आपको कस के लिए बनाया है, आपका बैग हल्का मुहासोस होता है। मतमन होने का मुतालब यानी है कह आप ख्वाब देखाना या नई चीजों की कोशिश करना छोड़ दें। इसका मुतालब सर्फ यह है कह आप इस बट के बारे में मस्कारा सकते हैं कह आप इस वक़्त कहाँ हैं जाबा कह या भी बढ़ते हुए कह खुदा आपकी कौन बनाने में मदद कर रहा है। अत्मीनान इस तरह लगता है आप अन अच्छी चीजों को देखें जो खुदा ने आपको पहले ही दे दी हैं। आप यासू को एक अच्छा रवैया मंतखब करने में मदद देते हैं, यहाँ तक कह मशक्ल दनों में भी। आप बाकी सब के साथ जरी रखाने की कोशिश करना छोड़ दिन और याद रखें कह खुदा ने आपको खास बनाया है। आप हमेशा ज्यादा चहीने के बजाय अपने पास मौजूद चीजों से इल्ताफ अंदोज होते हैं। आप दूसरों की मदद करने के तरीके तलाश करते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत को बंतना अच्छा लगता है। और बेहतरीन हिस्सा, आपको इसमें से कच भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। यासू रास्ते के हर कदम पर आपकी मदद करता है। वह आपको आपके दाल में सकून देता है, ताकि आप खुशी, मेहरबानी और खुश शिकार गुजार रूह के साथ जिंदगी गुजार सकें। अगले हफ्ते मिलते हैं।